नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको नाइन्थ और टेंथ डे 2 दिन का वर्णन सुनाने वाला हूं। तो ये 8 अगस्त हमारा 9th डे था। इस दिन परिक्रमा का ये दूसरा दिन है। परिक्रमा का यहां से हम गए दिरापुक टू जुतुलपुक बाय फुट यानी पैदल। और इस रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम है डोलमाला पास, जो कि हाईएस्ट ऊंचाई पर है 18,500 फीट। तो उसके थ्रू ये रास्ता जाता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर हैविंग गोल्डन व्यू ऑफ कैलाश वी लेफ्ट गेस्ट हाउस बाय 8:15 ऑन फुट और कुछ लोग ऑन हॉर्स। तो हम ब्रेकफास्ट के बाद, और मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया था, गोल्डन कैलाश का दर्शन लेकर हम लोग निकले गेस्ट हाउस से। ध्यान रहे आज की जर्नी हमारी 22 किलोमीटर की है। इट्स अ 22 किलोमीटर वॉक। और ये हम 18,500 फीट हाइट समुद्र तल से, इस हाइट पर से गुजरने वाले हैं। आज का दिन सबसे कठिन माना जाता है दोस्तों। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट डे ऑफ परिक्रमा। ये जो दूसरा दिन है, परिक्रमा का दूसरा दिन, सबसे कठिन माना जाता है, सबसे चैलेंजिंग माना जाता है। एंड 6 people बैक्ड आउट ऑलरेडी एंड टुक द डिसीजन टू गो बैक टू दारचेन। आपको ध्यान हो तो 6 लोग तो पहले ही दारचेन में ही रुक गए थे, वो आए ही नहीं परिक्रमा को। 6 और लोग दिरापुक से ही वापस चले गए। ये सुनकर कि अगली यात्रा कठिन है, 6 लोग वहीं से वापस चले गए इमरजेंसी गाड़ी करके दारचेन। तो 6 और 6 12 लोग दारचेन पहुंच गए दोस्तों। एंड द ब्रेव कंटिन्यूड द जर्नी। जिनमें दम था वो आगे कंटिन्यू किए जर्नी को। ये रास्ते का फोटो दिखा रहा हूं दोस्तों। एक साइड व्यू ऑफ कैलाश आप देखेंगे। ये कैलाश पर्वत है मेन, और ये उसकी फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, और ये बर्फ आपको यहां दिख रहा होगा। तो और सूरज की किरणें गिरी थी, इसलिए ये काफी अच्छा आया व्यू। आप देखेंगे, देखो यहां इस तरफ सूरज की किरणें और इस तरफ छांव है, ये काली इस पे। तो एक बहुत अच्छा व्यू मिला वहां से, साइड व्यू। फिर ये आप देखेंगे कि वो रॉकी पैच है, बोल्डर्स हैं। ये देखो सब, ये बड़े बड़े बोल्डर्स यहां पड़े हुए हैं। और ये माउंटेन्स, ये सब रॉकी माउंटेन्स है। यहीं से सब गिर के नीचे आता है, वो सब पत्थर गिर के आते हैं नीचे। और ये बीच के रास्ते से लोग जा रहे हैं। ये देखिए, और ये पथरीला रास्ता थोड़ा सा बना हुआ है, ये जिस पर से लोग चल रहे हैं। ये सब यात्री लोग चल रहे हैं। यहां आप देख ही रहे हैं कि ये सब बोल्डर्स पड़े हुए हैं। ये देखिए पत्थर फिसल के सब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये सब रॉकी पैच है। ये रास्ते का फोटो लिया हुआ है मैंने। ये एक खास बताने लायक चीज है दोस्तों, मिलारेपा के फुटप्रिंट्स है। अब ये मिलारेपा कौन है? तो एक तिबेटन साधु हुआ, ये बहुत साल पहले, बहुत पुरानी बात है। और ऐसा कहा जाता है कि यह अकेला व्यक्ति था जो आज तक कैलाश पर चढ़ पाया। तिबेटन साधु है ये मिलारेपा, और इसके पास जादुई विद्या थी। तो उसके सहारे सूरज की किरणों पर सवार होकर ये कैलाश गया था, ऐसा तिबेटियन लोग कहते हैं। और ये एक पत्थर पर उसके फुटप्रिंट्स थे, जो सभी लोग वहां नमस्ते कर रहे थे। तो मैंने एक नेपाली शेरपा से पूछा, तो उसने बताया कि मिलारेपा के फुटप्रिंट्स है, क्योंकि देखो लिखा तो जो है ये चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां मैंने एरो जो दिखाया है, यहां पर आपको कैलाश के दर्शन भी होंगे। तो माउंट कैलाश भी पीछे से दिख रहा है, और ये मिलारेपा के फुटप्रिंट्स है एक तिबेटन साधु के। और ये तो आपको बता दिया कि तिबेटन लोग जहां भी उनका श्रद्धा स्थान है, वहां ये सब रिबिन्स या इस पे कपड़ों पर अलग अलग कलर के कपड़े हैं, इस पे कुछ मंत्र या कुछ लिखा है उनकी लैंग्वेज में, कुछ लाइनें लिखी रहती है, ये चढ़ाते हैं। ये फिर से देखिए बोल्डर्स जिस पर से हम गुजर रहे हैं। ये इसमें मेरा फोटो नहीं है नेचुरली, मैंने पीछे मुड़कर खींचा है बाकी लोगों का आते हुए। तो देखिए किस बोल्डर्स पे से चलकर लोग आ रहे हैं। और इससे ये भी ध्यान में आएगा कि काफी लोग पैदल यात्रा करते हैं। हमने अकेले ने नहीं की, काफी लोग थे, लेकिन ये हमारे ग्रुप के नहीं है, दूसरे ग्रुप के लोग हैं ये। आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने डोलमा पास चढ़ना चालू किया करीबन 11:30 बजे के करीब, यानी उसके नीचे तक पहुंच गया था मैं। वहां से दिखाई दे रही थी चढ़ाई ऊपर। तो मैंने नोट करके रख लिया था मेरे मोबाइल में कि मैंने क्लाइंबिंग चालू की डोलमा पास की
डोलमाला पास की 11:30 बजे। इट वॉज अ स्टीप इंक्लाइन, एकदम खड़ी चढ़ाई थी, एंड ऑल वेयर ब्रीदिंग हेवी, सांस एकदम सबकी फूली हुई थी वो चढ़ते समय। वैसे ही अल्टीट्यूड ज्यादा तो वैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम और चढ़ाई भी ज्यादा। नेहा पीछे छूट गई थी, वैसे उसके साथ एक पोर्टर भी था और एक हमारी नेपाली शेरपा टीम में का भी एक व्यक्ति उसके साथ था। वैसे 2 लोग उसके साथ थे उसको गाइड करने के लिए, और हमारी स्पीड में, चलने की स्पीड में थोड़ा फर्क हो गया था, इसलिए हम आगे पीछे हो गए थे। वैसे मैंने उससे पूछ लिया था, शी परमिटेड मी टू कंटिन्यू माई जर्नी एट माई ऑल अलोन एट माई पेस। सभी का क्या चलने का स्पीड थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है वहां पर, तो मैं मेरे पेस से चल रहा था, वो उसके पेस से चल रही थी, तो थोड़ी पीछे रह गई थी। 2 गाइड थे उसके साथ, मैं अकेला था। तो मैंने 11:30 बजे चढ़ना शुरू किया था डोलमा पास, और मैं टॉप पे पहुंचा हूं करीबन 1 बजे, दोपहर के 1 बजे। यानी आप देखेंगे तो करीबन मुझे 1.5 घंटा लग गया वो चढ़ाई चढ़ने में और डोलमा पास टॉप पे पहुंचने में। कुछ पिक्चर दिखाता हूं आपको डोलमाला पास के, वो 18,500 फीट के अल्टीट्यूड पे जो फोटो निकाले मैंने। ये मैं हूं, ये पीछे कैलाश नहीं है दोस्तों, ये एक पर्वत है जिसमें इतना पोर्शन, इसमें बर्फ था, तो उसके सामने खड़े होकर मैंने किसी को रिक्वेस्ट करके फोटो निकलवाया। ये डोलमाला पास पर अपोजिट साइड है, मैं खड़ा हूं डोलमाला पास पे, और मेरे बैकग्राउंड में आपको एक पर्वत दिखाई देगा विथ आइस। फिर ये डोलमाला पास पे पहुंच गया हूं मैं ऑलमोस्ट। आप यहां ध्यान से देखेंगे तो ये पत्थर एक बहुत बड़ा रॉक है, इस पत्थर पर लोगों ने कुछ फोटोज चिपका के रखे उनके रिलेटिव्स के। अब ये लोग जिंदा थे या मर गए, आई डोंट नो। तो यहां बहुत सारे फोटोज लगाए हुए लोगों ने, शायद उनकी श्रद्धा होगी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये एक तरीका हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फोटो लगे हुए थे, और एक व्यक्ति, ये देखो जो नीचे बैठा हुआ, देखो एक व्यक्ति दिख रहा है आपको यहाँ, ये एक व्यक्ति जो नीचे बैठा हुआ है, ये ऑलरेडी एक पत्थर पे बहुत सारे फोटो, 10-15 फोटो थे उसके बाद वो चिपका रहा था वो पत्थर पे, और वो शायद चिपका के बाद में रखेगा वो, तो वो नीचे बैठा हुआ व्यक्ति वो फोटो ऑलरेडी चिपका रहा है। और दोस्तों ये जो मैंने पहना हुआ है ये डाउन जैकेट है, मेरा पर्सनल वाला डाउन जैकेट। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये ठंड के काम में आता है, तो ये किसी ट्रेक के लिए हमने खरीदा था, वो डाउन जैकेट मैंने पहना हुआ है ब्लू कलर का। इसको, इसी को डाउन जैकेट कहते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में ग्लव्स भी पहनने पड़े थे, वो फोटो निकालने के लिए ग्लव्स निकाल लिए मैंने, फोटो खींचने के लिए, मोबाइल ऑपरेट करने के लिए। तो आप देखेंगे तो एक कान टोपी पहनी हुई है, राइट, एक कान टोपी है, डाउन जैकेट है। ये चश्मा काले कलर का पहनना पड़ता है दोस्तों, वो चश्मा इसलिए पहनना पड़ता है कि उस दिन सूरज भगवान के दर्शन हो रहे थे, तो आइस यदि आसपास रहे तो वो सूर्य के दर्शन, वो बहुत तेज, उसकी किरणें बहुत तेज आती हैं और उससे आंखें बहुत चमकती है, यानी आंखों पर बहुत चमक आती है, इसलिए काला चश्मा पहनना बहुत जरूरी होता है उस हाइट पर, सूरज की किरणों से बचने के लिए। बहुत तेज होती है वो, तो वो सहन नहीं होती आंखों को। तो ऐसी जर्नी चल रही है। अब मैं ये एकदम टॉप पे पहुंच गया हूं, डोलमाला पास के एकदम टॉप पीक पे, 18,500 फीट अल्टीट्यूड पे। पीछे आप देखेंगे तो यही देखो, तिबेटियन लोगों के ये लगे हुए ढेर सारे, उन्होंने ये फ्लैग्स लगा के रखे अलग अलग कलर के। तो ये मैं एकदम हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे हूं डोलमाला पास पे। थोड़ा सा आसमान थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको पीछे, और सूर्य प्रकाश भी काफी अच्छा था। अब ये डोलमाला पास से उतरते समय ध्यान रहे दोस्तों, ये जो फोटो दिखाया मैंने एकदम टॉप का है। अब यहां से नीचे उतरना है, तो नीचे उतरते समय गौरी कुंड आता है। ये जो गौरी कुंड है, ये नीचे उतरते समय सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड आता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गौरी कुंड में माता पार्वती आती थी स्नान करने, तो उनके स्नान करने की ये जगह है, इसलिए उसका नाम गौरी कुंड है। तो यहां सब हिंदुओं के नाम रखे हुए, नहीं तो तिबेटन या चाइनीज नाम रहते तो कुछ और ही रहते। तो इसके पीछे ऐसी स्टोरी है कि माता पार्वती यहां स्नान करती थी। ये बहुत ही डीप था, नीचे था बहुत, रास्ता बहुत ऊपर से जाता है, और ये राइट हैंड साइड नीचे दिखता है उतरते समय। अब डोलमाला पास से नीचे उतरते समय यहां का और एक किस्सा सुनाना चाहूंगा दोस्तों, जो नेहा के साथ हुआ। नेहा ने जब आगे मिलने के बाद मुझे बताया कि इस गौरी कुंड से गुजरते समय नेहा के पीछे से कोई एक जेंट्स आया, उसने उसके सिर पर और पीठ पर हाथ घुमाया नेहा के, और उसके साथ थोड़ी दूर चला और फिर गायब हो गया आगे, यानी आगे निकल गया। बात कुछ नहीं हुई, क्योंकि वैसे भी वहां की लैंग्वेज अपने को समझ में नहीं आती है, अननोन व्यक्ति।
ऐसे ही उसके आया, सिर पे हाथ घुमाया, पीठ पे हाथ घुमाया, थोड़ी देर चला, फिर चला गया। और फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद, इसी गौरीकुंड के आसपास की वो घटना है, और फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक लेडीज आई और वो लेडीज ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसके साथ कुछ दूरी तक चली और फिर चली गई। उसने भी कुछ नहीं कहा उससे। ये घटना उसके साथ घटी जब उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। दो लोग आए, एक जेंट्स फिर एक लेडीज, और बाद में अगले जगह पर जब हम जुतुलपुक में मिले तब उसके दिमाग में वो लाइट गिरा कि हो सकता है शिव पार्वती का रूप हो। अब ये तो अपने अपने मानने की बात है कि एक लेडी, पहले एक जेंट्स और बाद में एक लेडीज आई और उन्होंने उसके साथ कुछ देर तक चले, उसका हाथ अपने हाथ में थामा, उसके सिर पे हाथ घुमाया। तो ऐसा मानना है नेहा का, मेरी वाइफ का, कि शायद शिव पार्वती किसी रूप में आके उसको आशीर्वाद दे के गए। इससे और बड़ी घटना क्या हो सकती है। देखिए, अब मानना नहीं मानना अपनी अपने मन की बात है, लेकिन ये घटना यहां गौरीकुंड के पास हुई थी, इसलिए मैंने आपको बताई। आगे चलते हैं दोस्तों। गौरीकुंड से आगे नीचे उतरा तो देखिए एक फ्रोजन लेक मिली मुझे। ये आप देखेंगे तो ये पूरा सिर्फ इतने एरिया में बर्फ जमा हुआ था। तो यदि बर्फ नहीं रहता तो ये पानी की एक शायद लेक जैसी बन जाती। तो एक फ्रोजन लेक मुझे दिखाई दी और पत्थर दिख रहे आजू बाजू में, तो मैंने एक फोटो खींच लिया उसका। और ये डोलमाला पास से एकदम नीचे उतर गया। अभी अपन ये एकदम स्टीप डिक्लाइन था, लेकिन नीचे उतरने के बाद ये एक जगह आती है, इसको टी हाउस कहते हैं, राइट, टी हाउस एट द बेस। ये नीचे उतरने के बाद, तो जब एकदम नीचे उतर गए तो ऐसी कुछ जगह लगी और यहीं से रास्ता जाके इसमें से जाना पड़ता है, इधर से फिर इधर जाना पड़ता है। ये ऐसा रास्ता जा रहा है। तो ये टी हाउस से चाय नाश्ते की जगह थी, कुछ लोग वहां रुके हुए थे जो थक गए हैं। तो हम देखिए यहां से आ रहे हैं उतर के, ऐसे जाएंगे और फिर यहां से फिर यहां आगे आगे की जर्नी और कंटिन्यू करना है। तो ऐसा वो रास्ता है। तो ये डिक्लाइन बहुत ही स्टीप थी और जो लोग घोड़े पर थे दोस्तों उनको भी उतरना पड़ा था, क्योंकि वो डिक्लाइन बहुत ज्यादा स्टीप थी, घोड़े पर से गिर जाते थे। तो टू अवॉइड द फॉल घोड़े वालों ने उनको भी उतार दिया था कि हम नीचे जाके फिर से आपको घोड़े पे बैठा लेंगे, अभी आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो उतरते समय लोग, घोड़े वाले लोग भी पैदल ही उतर के आए हैं। और एक फैमिली थी जो शायद थक गई होगी, 3 लोगों की फैमिली थी एक। उन्होंने ये उतरने के बाद, वहां पर गाड़ियां हैं, इमरजेंसी व्हीकल मिल जाता है, डोलमाला पास पे तो नहीं मिलता क्योंकि वहां गाड़ी आ ही नहीं सकती। उतरने के बाद, नीचे उतरने के बाद उन्होंने वहां से गाड़ी की और सीधा दारचेन होटल पहुंच गए, सीधा दारचेन तक चले गए वो लोग वहां से। तो और 3 लोग गायब हो गए परिक्रमा में से ना। मुझे ऐसा लगा कि चलो अपन ये नीचे उतर गए ने, ऑलमोस्ट अपना डेस्टिनेशन आ गया है, सबसे डिफिकल्ट पैच खत्म हो गया, तो थोड़ा रिलैक्स हो गया था मैं। पर मुझे ये नहीं पता था कि अभी और लॉन्ग जर्नी बाकी है, बहुत आगे, बहुत लंबा रास्ता था आगे भी। तो ये सिर्फ डोलमाला पास उतरे हैं अभी तो, और फीलिंग ऐसा आ रहा था कि शायद हो गई आज के दिन की परिक्रमा, लेकिन अभी बहुत लंबी परिक्रमा और बाकी है। तो अनएंडिंग जर्नी है दोस्तों, लेकिन अभी रास्ता थोड़ा सीधा हो गया। अभी ये जो चढ़ उतरना था वो कम हो गया है, ऊपर नीचे कम होके। और यहां देखो, यदि आपका ध्यान हो तो ये गोल जो किया मैंने, देखो गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है आपको। तो ये जो रास्ता है, रास्ता पक्का नहीं है, कच्चा ही रास्ता है, लेकिन गाड़ियां चल जाती हैं वहां पर लैंड क्रूजर्स रहती हैं, तो वो चल जाती है। तो इमरजेंसी व्हीकल करके आप यहां से जा सकते हैं यदि इमरजेंसी हो तो एक फैमिली यहां से निकल गई थी। तो ये अनएंडिंग जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है आगे। उस दिन ये रास्ते में एक याक बहुत सारे खेल रहे थे और वो याक के बच्चे भी थे। तो एक बेबी याक का फोटो निकाला मैंने, देखो छोटी गाय जैसी आपको दिखाई देगी वो बेबी याक। ऐसे बहुत सारे याक आजू बाजू में घास चर रहे थे, क्योंकि नदी भी बह रही है तो थोड़ी सी घास भी है आजू बाजू में। ये देखिए नेचर एट इट्स बेस्ट। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये झरना है दोस्तों। ये ऐसे ऐसे इसमें से झरने आ रहे हैं निकल के, और ये जो है नीचे नदी इसमें आके मिल रहे हैं। ये नदी है जिसके बाजू बाजू से हम चल रहे हैं, और ये बढ़िया बढ़िया नजारा दिखता है। वो झरने आके मिलते जाते हैं, तो पहाड़ों में से झरने आ रहे हैं, वाटरफॉल आ रहा है और नदी में आके मिल रहा है। फाइनली मैं जुतुलपुक पहुंच गया शाम को 6:30 बजे, फुल्ली एग्जॉस्टेड, काफी थक चुका था क्योंकि 22 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी थी ऊपर नीचे की। तो 6:30 बजे मैं पहुंचा। ये कंटिन्यूअस वॉक था। मॉर्निंग 8:15 को हमने दिरापुक छोड़ा था मैंने,
8:15 बजे दीरापुक से निकला था सुबह, तो शाम को 6:30 बजे पहुंचा हूं मैं जुतुलपुक। और ये पैदल की बात कर रहा हूं मैं, घोड़े वाले थोड़े जल्दी पहुंच गए। और नेहा पहुंची है करीबन 8 बजे, यानी मैं 6:30 बजे पहुंचा, नेहा 8 बजे पहुंची, यानी हमारे बीच में करीबन 1.5 घंटे का गैप हो गया था, 1 घंटा 30 मिनट का। और लास्ट के 2 लोग जो पैदल आ रहे थे वो तो करीबन 9 बजे पहुंचे हैं जुतुलपुक। लास्ट के 2 लोग जो पैदल वाले थे वो 9 बजे पहुंचे, घोड़े वाले हमसे भी पहले पहुंच गए थे, यानी 6:30 के पहले पहुंच गए थे घोड़े वाले लोग। तो आज का टफेस्ट डे था जो हुआ, पूर्ण हुआ टफेस्ट डे यात्रा का। ये यात्रा का दूसरा दिन था, सबसे टफ। सिर्फ 5 लोगों ने दोस्तों परिक्रमा पैदल की है, बाकी लोगों ने घोड़े पे की है, और कुछ लोग तो बैकआउट ही हो गए। और तो और दोस्तों क्या बताऊं आपको, नेक्स्ट डे जुतुलपुक से थोड़ा सा ही डिस्टेंस बचा था, 3rd डे की परिक्रमा। लेकिन कुछ लोग इतने डर गए ये डोलमा पास वाली परिक्रमा से कि 3rd डे को कुछ लोग ने जुतुलपुक से गाड़ी की, इमरजेंसी गाड़ी, और दारचेन गाड़ी से चले गए डायरेक्ट। यानी तीसरे दिन की जो छोटी परिक्रमा थी वो भी उन्होंने पूरी नहीं की, वो गाड़ी से चले गए। तो फाइनली समझो कितने लोगों ने पूरी परिक्रमा की होगी, तो 5 और एक कपल और था, 7 लोगों ने। तो फाइनली 7 लोगों ने सिर्फ पूरे 3 दिन की परिक्रमा की है। तो कुछ लोग तीसरे दिन की भी हार गए, मन हार गया उनका, और तीसरे दिन भी छोड़कर दारचेन चले गए होटल में। तो केवल 32 में से 7 लोगों ने पूर्ण परिक्रमा की है 3 दिन की। ये हमारा सक्सेस रेशो रहा। रात को 9 बजे हमारा डिनर हुआ और सब लोग कॉमन शेयरिंग रूम, वहां पर भी कॉमन शेयरिंग रूम ही है जुतुलपुक में, वहां पर सब लोग सो गए, बड़े थके हुए थे, फटाफट सो गए। अब 10वें दिन, बहुत थोड़ा सा जर्नी है वो आपको कवर कर देता हूं आज। 10वें दिन यानी 9 अगस्त, इस दिन हमने जुतुलपुक से बची हुई परिक्रमा पूरी की, मनीबॉल तक हम गए। जुतुलपुक से मनीबॉल हम पैदल गए, फिर मनीबॉल पे हमको गाड़ियां पिकअप करने आ गई थी। मनीबॉल टू दारचेन होटल बहुत ही थोड़ा सा बचा था, वो हम बस से गए, और दारचेन से फिर सागा गए हैं डायरेक्ट बस से। ये लंबा जर्नी है लास्ट वाला। तो जुतुलपुक टू मनीबॉल पैदल, मनीबॉल टू दारचेन बस से, और फिर दारचेन टू सागा बस से। 5 मिनट में कवर कर देता हूं। तो हम सुबह जल्दी उठे दोस्तों, क्योंकि हमको वो जो काजी भाई थे शेरपा के लीडर, उन्होंने बोला कि अपने को जल्दी उठना है अंधेरे में ही, और जल्दी उठ के चलना चालू किया, क्योंकि हमको सागा तक जाना है, लंबा डिस्टेंस है बहुत, इसलिए उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो हम 5 बजे उठ गए। वही पब्लिक टॉयलेट जो आपको एक बार बता चुका हूं मैं, कॉमन पब्लिक टॉयलेट विदाउट डोर वाले, वहां पर गए होटल के बाहर, अंदर कुछ भी नहीं। ब्रश भी हमने किया रनिंग वाटर में, जो ऊपर से झरने का पानी आ रहा था, उसमें एक पाइप लगा के रखा था उन्होंने, क्योंकि होटल के अंदर वॉश बेसिन नहीं है, बाथरूम नहीं है दोस्तों। तो होटल के बाहर ही ये सब कार्यक्रम करना पड़ा, बाहर ही ब्रश किया, और 6 बजे हमने चलना चालू कर दिया। एकदम डार्क था, एकदम अंधेरा था, उसमें चलना चालू कर दिया हमने। पैदल यात्रा चालू हो गई हमारी। लेकिन ये सबसे इजी पैच था हमारे परिक्रमा का, क्योंकि हम मनीबॉल करके एक जगह है, वहां सब लोग, मैं 8 बजे ही पहुंच गया था सबसे पहले, बाकी लोग भी 8:30 तक पहुंच गए थे। तो 8 से 8:30 के बीच में सभी लोग पहुंच गए। तो आप समझिए कि 6 बजे चालू किया और 8:30 को पहुंच भी गए लोग। तो घोड़े वाले, पैदल वाले सभी 8 से 8:30 के बीच में उस जगह पर पहुंच चुके थे। ये देखो वहां पर मनीबॉल का फोटो है। ये हमारी तीसरे दिन की परिक्रमा कंप्लीट होती है, यहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है, राइट। और ये देखो ये नदी बह रही है। नदी तो साइड में बह ही रही है, समझो जो बारिश का इसका ग्लेशियर का पानी आके मिलता है, उससे जो नदी बनती है, उसके बाजू बाजू में ही चल रहे थे हम। तो यहां 3rd डे की परिक्रमा यहां खत्म होती है, पैदल परिक्रमा, और यहां तक गाड़ियां आ जाती है मनीबॉल तक। ये देखो सेटिस्फैक्शन हमारे फेस पर ऑफ कंप्लीटिंग द परिक्रमा ऑन फुट। ये मैं हूं राकेश, ये नेहा, राइट, और पीछे वो गाड़ियां खड़ी हुई है। तो एक चेहरे पे अलग ही समाधान होता है कि हमने पैदल परिक्रमा पूर्ण की, इसका एक अपना अनुभव और समाधान होता है। अब ये बस हमको ले गई मनीबॉल टू दारचेन 30 मिनट के अंदर ही, बहुत पास में ही था वो दारचेन, पैदल ही पहुंच जाते थे वैसे हम तो, लेकिन ठीक है गाड़ियां भिजवा दी थी टूर लीडर ने। अब जो दारचेन में प्रेजेंट थे ऑलरेडी होटल में, हम जैसे ही दारचेन पहुंचे, हम 7 ही लोग बचे थे अब, तो हमको सभी ने वेलकम किया फॉर कंप्लीटिंग फुल परिक्रमा, क्योंकि हम 7 लोगों ने पूरी परिक्रमा की थी। तो दारचेन में जो सब लोग पहले से ही मौजूद थे,
कोई तो वहीं रुके थे, कोई 1 दिन बाद लौट गए, कोई 2 दिन बाद लौट गए। तो हमारे जाने के बाद सबने हमारा अभिनंदन किया, कांग्रेचुलेशन दिया और हमारे पैर भी पड़े परिक्रमा पूर्ण करने के लिए। और हमको जल्दी से वो केसरी लीडर ने रूम दिए फ्रेशन अप होने के लिए, क्योंकि ध्यान रहे हम 3 दिन बाद नहा रहे थे दोस्तों, 3 दिन से नहाए नहीं थे, जगह ही नहीं थी नहाने की और ठंड भी थी। तो हमने फटाफट हम फ्रेशन अप हुए, हमारे कपड़े बदले और 3 दिन बाद हम नहाए वो रूम्स में, जो रूम्स हमको दार्चेन में दिए। फिर हमारी डफेल बैग जो हमने वहां छोड़ी थी वो कलेक्ट की, बस में लोड की, एंड देन वी लेफ्ट दार्चेन। और फिर हमने दार्चेन छोड़ दिया, राइट। फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर ब्रेकफास्ट किया और बस में बैठ गए फॉर रिटर्न जर्नी। अब यहां से रिटर्न जर्नी चालू होती है बैक टू इंडिया धीरे धीरे। अब अगली जर्नी है दार्चेन टू सागा, फिर से वही 500 किलोमीटर की जर्नी दोस्तों। खूबसूरत जर्नी है दार्चेन टू सागा, लेकिन आते समय मैंने आपको फोटो बता दिए, तो अब जाते समय ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लंच हमने बीच में एक जगह हॉल्ट लिया, करीबन 4 बजे के करीब लंच हॉल्ट, और फाइनली हम सागा होटल पहुंचे हैं रात को 10 बजे। रात को 10 बजे, यानी इस दिन हमने क्या क्या किया। इस दिन वो पैदल परिक्रमा भी की, दार्चेन में आके फ्रेश अप हुए, नहाए धोए और दार्चेन से निकल के रात को सागा तक पहुंच गए 10 बजे तक। और रात को 11 बजे करीब हमारा डिनर हुआ है और नाइट स्टे इज एट सागा, सेम होटल में जिस होटल में हम आते समय रुके थे, सेम होटल में हम जाते समय भी, वापस जाते समय भी रुके। तो ये हुआ 2 दिन का वर्णन कवर किया मैंने, 9वें और 10वें दिन का। अब इसके आगे की जो छोटी सी जर्नी बची है 11, 12, 13 और 14, वो मैं अगले वीडियो में पूरा ही कवर कर दूंगा। सो द रिमेनिंग जर्नी आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस यात्रा को एंड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो।